हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। ब्यूटीफुल डिवाइन्स, आज के जो व्यक्ति के फीलिंग्स और इमोशंस हैं आपके, मैं वो शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। वो क्या सोच रहे हैं आपको लेके। ओके, टैरो का इस्तेमाल होगा, बहुत गहन आज मैं रीडिंग करूंगी। मेरे साथ बने रहिएगा, रीडिंग को अभी लाइक करिए ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रीडिंग को देखना। ओपनिंग कार्ड मैं आज आपको पहले ही बताने वाली हूँ, क्योंकि ये कार्ड मैंने ऐसे ही रैंडमली पुल किया था और इस कार्ड की एनर्जी कुछ ऐसी है कि ये कह रहा है कि आज की जो ओपनिंग एनर्जीज है मोस्टली लोगों के लिए, वो ये है कि इस वक्त आपका पार्टनर या फिर आज सुबह से आपका पार्टनर किसी गाने को या फिर ऐसे बहुत सारे रोमांटिक सॉन्ग सुन रहे हैं या फिर किसी एक सॉन्ग को रिपीट कर करके सुन रहे हैं। और ये ऐसा सॉन्ग है जो स्पेशली इनको आपकी याद दिलाता है। वैसे तो इनको हर गाना आपकी याद दिला रहा है हाल फिलहाल में, लेकिन आज कोई एक गाना, बहुत सॉन्ग, एक बहुत ये रीप्ले कर करके सुन रहे हैं आपको लेके। इस व्यक्ति को इमोशनल आउटलेट कहीं मिल नहीं रहा है, स्पेशली अगर आप नो कांटेक्ट में हो, क्योंकि ये बातें किसी और से कह भी नहीं सकते हैं। तो संगीत की मदद से, गानों की मदद से, क्योंकि गाने बहुत अलग तरीके से आपकी फीलिंग्स को, बहुत ही साफ और सही तरीके से आपकी फीलिंग्स को उजागर कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति बहुत ज्यादा आपके बारे में सोच रहा है और कोई एक गाना सुन रहा है। हो सकता है ये गाना आप दोनों का फेवरेट हो सकता है ये गाना भी हाल फिलहाल में रिलीज हुआ हो और ये गाना बहुत ज्यादा आपके और उनकी सिचुएशन से मैच करता हो। सो दैट इज देयर। ओके, ये ओपनिंग एनर्जी है। ओके, अब इस तर्ज पे हम आगे रीडिंग करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। राशियां बताऊंगी आपको, कुछ लेटर दिखेगा जरूर बताऊंगी। चलिए व्यूअर, अपने पार्टनर का मन में 3 बार ले लीजिए। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। इनोसेंस, ठीक है। सॉरो, थंडरबोल्ट, ब्रेक थ्रू, ट्रस्ट। देखिए वॉन्ड्स डेफिनेटली मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ये राशियां बहुत क्लियर हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी मुझे दिखाई देती है। एंड बहुत सौरो दिख रहा है व्यक्ति के अंदर, तो स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस भी। ओके, वर्गो ऑल्सो। ऑल राइट, सो जो कार्ड्स निकल के आ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। आपके व्यक्ति का एक तो फिलहाल आप किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है। मुझे ये किसी भी काम में मन लगाते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपका व्यक्ति ना आपके बिना बहुत ज्यादा लेज आउट फील कर रहा है। मे बी आप इस रिलेशनशिप में ऐसे व्यक्ति हो जो एक वाइब्रेंट एनर्जी लिए हुए हो, यानी कि हो सकता है जब आप रिश्ते में अच्छे थे, मे बी आप इनको इनके कंफर्ट जोन से बाहर निकालते थे। आप इनको बोलते थे कि चलो घूम के आते हैं, शायद आप इन्हें बोलते थे कि चलो मिलते हैं, कहीं कॉफी पीने चलते हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक्टिव एनर्जीज हैं वो इस रिलेशनशिप में आपकी थी, है तो मुझे बताना अगर आपसे रेजोनेट करते हो। कहीं ना कहीं आप इस व्यक्ति को खींच के इसकी शेल से निकालते थे। अब जब आप इस रिलेशनशिप में इनके साथ उतने एक्टिव नहीं हो, मे बी नो कांटेक्ट है, मे बी सेपरेशन है, मे बी मनमुटाव है, मे बी बस नहीं कर रहा है बात करने का मन, कोई मुद्दा बहुत बड़ा हो गया है, बहुत टाइम से सेपरेशन चल रहा है, तो ये व्यक्ति वापस अपने लेजी मोड में जा चुका है। यानी कि फिर से इसका मन कुछ करने का नहीं कर रहा है। कोई चाहिए इसको जो पकड़ के हाथ खींच के ले चले। कहीं पहले वो आप थे और जैसी एनर्जी आपकी थी वैसी एनर्जी ने कहीं और से मिलती भी नहीं है। वो एनर्जी कोई मैच कर भी नहीं सकता है। तो समवेयर ये व्यक्ति मुझे बहुत ही लेड बैक से दिखाई दे रहे हैं, आलस से भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर कहीं जा भी रहे हैं तो मन नहीं लग रहा है, महफिल में दिल घबराता है, तन्हाई की हालत होती है। कुछ ऐसा है आपके व्यक्ति की हालत। ओके, यानी कि महफिल में भी तन्हा है, इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। दूसरी बात है, बहुत डीप सौरो में दिख रहा है आपका व्यक्ति। ओके, देखिए जब आपको इतना परेशान करेंगे तो डिवाइन भी तो सौरो ही देगा ना इनको वापस में। जब अपने सोलमेट को, अपने सोल टाइज को ब्रेक करेंगे, जब आपको इतना परेशान करेंगे, तो सौरो की एनर्जी में रहेंगे और किस एनर्जी में रहेंगे। देखिए, और ये सौरो कोई सुपरफिशियल सौरो नहीं है, एक आंतरिक पीड़ा जो बहुत ही मतलब जिसका सोर्स है ना वो आप दोनों के बीच में होने वाले इश्यूज है। इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ओके, और ये व्यक्ति अगर इसी व्यक्ति ने लड़ाई झगड़ा शुरू किया है, ये व्यक्ति मेजर प्रॉब्लम है इस रिलेशनशिप में, तो भी ये व्यक्ति आपसे कह नहीं रहे हैं, आपको बता नहीं रहे हैं, लेकिन ये बहुत दुखी हो रहे हैं। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो पर्सन है ना वो बहुत ही ऐसा इंसान है जो कि वर्स्ट केस पे बहुत जल्दी कूद जाता है और बहुत हाइपर और पुशी है आपका पर्सन।
ठीक है, वर्स्ट के सिनेरियो देखता है, मतलब ये नेगेटिव पे फोकस ज्यादा करता है, पॉजिटिव पे फोकस नहीं करता। आपके रिलेशनशिप में बहुत सारी चीजें ऐसी रही हैं जो कि पॉजिटिव थी, अभी भी हैं, लेकिन इसको हमेशा नेगेटिव पे फोकस कर रहा है। कुछ क्यों नहीं हो सकता पे पहले फोकस करता है, ये उसको काम करने के अलग अलग तरीके नहीं ढूंढता कि चलो मैं थोड़ा एफर्ट लगाता हूँ या लगाती हूँ और इसको हम वर्कआउट कर लें। रिलेशनशिप में भी कुछ इशू होता है तो ये हमेशा नेगेटिव पे फोकस करता है, आपकी भी नेगेटिव चीजों पे ज्यादा फोकस करता है ये व्यक्ति। ठीक है, और क्या दिखाई दे रहा है मुझे आपका व्यक्ति बहुत डिससैटिस्फाइड भी दिखाई देता है अपनी लाइफ से। ठीक है, मतलब अपनी लाइफ में ऐसे फेलियर्स से ये इस टाइम जूझ रहे हैं कि ये लिटरली फटने की कगार पे दिखाई दे रहे हैं मुझे। ठीक है, जबकि आप ऐसे व्यक्ति हो कि आप बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक इंसान हो, आपका ऑप्टिमिज्म बहुत ही अनशेकेबल है। ओके, हिलता नहीं, आप इजीली अपना विश्वास को हिलने नहीं देते हो। जबकि ये व्यक्ति क्योंकि नेगेटिव पे पहले फोकस करता है तो ये फ्रस्ट्रेट भी बहुत जल्दी हो जाता है, रिलेशनशिप पे भी बहुत जल्दी गिव अप कर देता है, आपको ब्लॉक कर देगा, वो तुमसे बात नहीं करनी, रिश्ता चल नहीं सकता और मैंने गलती कर दी और ये और वो और फलाना और ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या बोल देंगे ये, जस्ट इन अ स्पर ऑफ एंगर। ओके, तो जो व्यक्ति रिलेशनशिप को इतनी खास चीज को ऐसे ट्रीट कर रहा है तो सोचिए अपनी लाइफ में वो हर चीज को इसी तरीके से ट्रीट करते हैं, हर चीज पे ऐसे रिएक्ट करते हैं, और फिलहाल आपके व्यक्ति को प्रॉब्लम ने इतना घेर लिया कि ये फटने वाले हैं ऐसा लग रहा है। ओके, डिवाइन थंडरबोल्ट की एनर्जी को थोड़ा और क्लियर कीजिए। थंडरबोल्ट की एनर्जी को प्लीज क्लियर कीजिए। माइंड माइंड में कंफ्यूजन, माइंड में निर्णय ना लेने की जो क्षमता है वो तो इनकी बिल्कुल खत्म ही हो चुकी है। इनके माइंड में एक टाइम पे इतने सारे विचार आ रहे हैं कि वे किसी भी चीज पे फोकस नहीं कर पा रहे, यानी कि इनके पास विचार तो बहुत सारे हैं लेकिन समस्या का प्रॉब्लम एक भी नहीं मिल रहा है इनको, और माइंड फटने को तैयार है अब। ये देखिए दोनों एनर्जीज ना बहुत ही ज्यादा ना सिमिलर हैं। ओके, कहीं ना कहीं आपके वाटर साइंस को भी दिखाती हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं आप इमोशनली बहुत वीक और कंफ्यूज्ड महसूस कर रहे हो। आपका व्यक्ति की बात कर रही हूं मैं ये। ठीक है, ये एनर्जीज आपकी भी हो सकती हैं, वैसे भी आप इस पर्सन के बिना काफी लॉस्ट फील करते हो, जैसे कि आपका जीपीएस से ये व्यक्ति है। इस एनर्जी की देखिए बड़ी सुंदर सी बात है, इस एनर्जी जो आपके पर्सन के बीच का कनेक्शन है ना, वो आपके लिए एक जीपीएस की तरह है। जब तक वो चालू रहता है आप अपने आप सारे रास्ते आपके खुलते रहते हैं, आपको सब कुछ क्लियर दिखता है, सब कुछ अच्छा दिखता है, सब कुछ धुला धुला दिखता है। लेकिन जब भी आपका रिलेशनशिप इस व्यक्ति के साथ इफेक्ट हो जाता है, खराब हो जाता है ना, तो आप बहुत ज्यादा लाइफ में भटक जाते हो। आपका सेंटर जो है ना वो बिल्कुल मतलब एक तरह से इम्बैलेंस हो जाता है। आपका जो थ्रोट चक्र है साथ नहीं देता, आपका हेड चक्र, आपका माइंड साथ नहीं देता, आपका कोई भी ऐसी हार्ट चक्र बिल्कुल वीक हो जाता है आपका। तो आपके लिए इस रिलेशनशिप का जीपीएस होना बहुत जरूरी है। इतनी सी बात आपके व्यक्ति को समझ में नहीं आती। ठीक है, आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनके व्यक्ति कह रहे हो बहुत लंबे नो कॉन्ट्रैक्ट के बाद कि चलो दोस्ती से फिर से शुरुआत करते हैं, या फिर आप लोगों की रिलेशनशिप की शुरुआत दोस्ती से हुई हो। यहाँ पे कोई भी केस हो सकता है, और बड़ी खुशनुमा शुरुआत थी, बड़ी प्यारी, बड़ी गुलाबी गुलाबी। ठीक है, अभी भी ये व्यक्ति या फिर आपको फ्रेंड जोन कर रहा है कोई इंसान, आपका व्यक्ति है क्यों निकेल हम रीडिंग कर रहे हैं, और आपको ये कह रहा है कि अभी हमसे फ्रेंड्स रहते हैं, बाद में देखते हैं। इस तरीके से आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहा है, इस तरीके से आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहा है। इसको फ्रेंड नहीं रहना है, तो उसको रिलेशनशिप में ही है, पर कहने का ये आपको टेस्ट कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है। ठीक है, मुझे लगता है इस रिलेशनशिप में आपका ट्रस्ट बहुत टूटा है। ओके, आपका ट्रस्ट टूट गया है, शैटर हो गया बिल्कुल। आपने इस व्यक्ति पे बहुत ज्यादा भरोसा किया था, आप बहुत इनोसेंट रहे हो उस रिलेशनशिप में, मतलब आपने इस रिलेशनशिप में इस व्यक्ति पे ना पूरा आंख बंद करके भरोसा किया है ऐसा लग रहा है। ओके, बड़े इनोसेंट रहे हो आप रिश्ते में, बड़े प्योर रहे हो आप इस रिलेशनशिप में, बड़े आपने इस रिलेशनशिप में कोई भी ऐसी चीज नहीं की है जिससे कि आप मतलब आपने बड़े फूक फूक के रखा है इस रिश्ते में, मैं कुछ गलती ना कर दूं, और बड़ी ही श्रद्धा के साथ आपके लिए एक तरह से इट्स लाइक वर्शिप। ओके, वो ट्रस्ट आपका इस व्यक्ति ने तोड़ा है और इसलिए बहुत हर्ट आप दिखाई दे रहे हो। डिवाइन इनके व्यक्ति का नेक्स्ट एक्शन प्लीज हमें बताइए। वैसे तो मुझे एडवेंचर, ब्रेक थ्रू में बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, हार्मनी में भी, लेकिन चलिए और दो कार्ड्स निकालते हैं। अबंडेंस,
एग्जॉशन। देखिए व्यूअर, आपका जो पर्सन है वो चुप रह रह के अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर करके और आपको नखरे दिखा दिखा के ड्रामा कर करके अब थक चुका है। ये देखिए माइजर के साथ एग्जॉशन का कार्ड आ रहा है। अपनी फीलिंग्स छुपा छुपा के आपसे झूठ बोल बोल के थक गया है। ये झूठ बोल बोल के थक गया है कि मैं ठीक हूँ, आई एम ऑल राइट एंड मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये झूठ बोल बोल के भी आपका व्यक्ति थक गया है। अब ये व्यक्ति क्या चाहता है, अब ये व्यक्ति आप अपनी जिंदगी में वापस से, मैंने आपसे बोला ना कि ये लेज्ड आउट हो गया है, इसको लाइफ में कोई उमंग नहीं है, कोई तरंग नहीं है। आप एक बहुत ही एक्टिव कैटलिस्ट थे इसकी लाइफ में, वो बिल्कुल गायब हो गए हो, आप चुप हो गए हो, शायद खामोश हो गए हो। ये व्यक्ति अपनी लाइफ में एडवेंचर वापस लाना चाहता है, वो खुशनुमा एनर्जी वापस लाना चाहता है। ये व्यक्ति आपके और अपने रिलेशनशिप में एक ब्रेक थ्रू भी चाह रहा है अभी, कि कुछ तो ऐसा हो कि ये बातचीत जो बंद है ना वो फिर से शुरू हो जाए। और ये व्यक्ति बहुत सारा अबंडेंस चाहता है, तो ये इस चीज को अचीव करने के लिए कोई एक्शन जल्दी ही ले सकता है, क्योंकि मुझे यूनियन की एनर्जीज, रीयूनियन की एनर्जीज बहुत ज्यादा दिखाई दे रही हैं। और कैसे दिखाई दे रही हैं, हाउ कैन आई से दैट, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें ना तो हार्मनी का कार्ड सब कुछ दिखा रहा है। अगर अभी चीजें बिल्कुल ऑर्डिनरी हैं, अगर अभी आपको लगता है कि कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा है, जैसा चल रहा है वैसा ही चल रहा है, और आपको अगर विश्वास नहीं है कि इसमें कुछ बदलाव आ सकता है, तो जस्ट होल्ड ऑन, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में हार्मनी डेफिनेटली आ सकती है। आपकी जो इनोसेंस है ना, आपका जो भरोसा था पहले इस रिश्ते में, आपकी जो कंट्रीब्यूशन है इस रिश्ते में, वो जाया नहीं जाएगा। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति की तरफ से आपको कोई ना कोई एक्शन देखने के लिए जरूर मिल सकता है। ऑल इन ऑल आपके रिलेशनशिप में एक ब्रेक थ्रू मुझे जल्दी होता हुआ दिखाई दे रहा है। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।